हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। आज के इस वीडियो हम लोग बात करेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नैतिकता। यह चर्चा में क्यों रहा है, इसकी हम विस्तृत यहाँ पे बात करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नैतिकता पर यूनेस्को का वैश्विक समझौता सरकारों और कंपनियों का समान रूप से मार्गदर्शन कर सकता है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसकी नैतिकता यूनेस्को का वैश्विक समझौता सरकारों और कंपनियों का समान रूप से मार्गदर्शन कर सकता है। क्या है कृत्रिम बुद्धिमत्ता? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उसको हम देखते हैं। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? यह उन कार्यों को पूरा करने वाली मशीनों की कार्रवाई का वर्णन करता है जिनके लिए ऐतिहासिक रूप से मानव बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है, जिसमें मशीन लर्निंग, पैटर्न रिकग्निशन, बिग डेटा, न्यूरल नेटवर्क्स, सेल्फ एल्गोरिदम आदि जैसी प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। इस अवधारणा का वर्णन ग्रीक पौराणिक कथाओं में वापस देखी जा सकती है, हालांकि इसका वर्तमान स्वरूप आधुनिक इतिहास में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर प्रोग्राम विकसित किए जाने के बाद देखे गए थे। उदाहरण: मनुष्य के आदेशों को समझने और मानव जैसे कार्यों को करने के लिए लाखों एल्गोरिदम और कोड हैं। अपने उपयोगकर्ताओं के लिए फेसबुक के सुझाए गए दोस्तों की सूची एक पॉपअप पेज जो इंटरनेट ब्राउज करते समय स्क्रीन पर आने वाले जूते और कपड़ों के पसंदीदा ब्रांड की आगामी बिक्री के बारे में सुझाव देता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का कार्य है। इसको हम आसान भाषा में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आप इंटरनेट के माध्यम से किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो वो आपके मन मुताबिक वहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो यह क्या है? यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही है। आप ड्रोन के माध्यम से उसको रेगुलेट करके एक माध्यम से दूसरे माध्यम का वहाँ से इमेज कर सकते हैं, उसको और भी चीज़ वहाँ से देख सकते हैं। तो क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण ही होता है। आपने देखा होगा फिल्मों में अक्सर कुछ ऐसी गाड़ियाँ होती हैं, जब उसको पार्किंग में ले जाया जाता है तो अचानक गेट खुल जाता है और जैसे ही पार्किंग के अंदर जाता है गेट बंद हो जाता है, लाइट ऑन हो जाती है, अपने से लाइट ऑफ हो जाती है। ये सब क्या है? ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आपने देखा होगा कुछ दरवाजे होते हैं, डोर होते हैं, और जो अपने आप खुलते हैं, बंद हो जाते हैं। जैसे आप कमरे में जाते हैं, गेट खुलता है, लाइट जल जाती है। अब जैसे कमरे से बाहर आते हैं, लाइट ऑफ होती है, दरवाज़ा बंद हो जाता है, ठीक है। या फिर आप फ्रिज को देखिए, जैसे फ्रिज खोलते हैं उसमें लाइट ऑन हो जाती है। ये सब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जटिल चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे मशीन में किसी विशेष डेटा को फिट करना और इसे विभिन्न स्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया देना। यह मूल रूप से सेल्फ लर्निंग पैटर्न बनाने से संबंधित है, जहां मशीन मुश्किल प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगी। भारत ने जिम्मेदार और नैतिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शासन के विकास में काफ़ी प्रगति की है। नीति आयोग के #आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल अभियान से शुरू होकर कई कॉर्पोरेट रणनीतियों को अपनाया गया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसके मूल में सामान्य मानवीय मूल्यों के साथ विकसित किया गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उत्पन्न चुनौतियाँ, क्या क्या इसकी चुनौतियाँ हैं? तो सबसे पहले बेरोजगारी का खतरा। आप जब सभी कार्य मशीन द्वारा होगा तो बेरोजगारी का खतरा बढ़ेगा ही। तो श्रमिकों का पदानुक्रम मुख्य रूप से स्वतः संचालित अर्थात ऑटोमेशन होता है। रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों द्वारा उन बुद्धिमान मशीनों का निर्माण किया जा रहा है जो सामान्यतः कम आय वाले श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को करने में सक्षम है, जैसे बैंक कैशियर के कार्यों को करने हेतु स्वयं सेवा कियोस्क, सेल्फ सर्विस कियोस्क का उपयोग, फलों को
चुनने वाले रोबोट द्वारा फील्ड में कार्य करने वाले लोगों को प्रतिस्थापित करना। इसके अलावा वह दिन दूर नहीं जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के कारण कई डेस्क जॉब्स समाप्त हो जाएंगे, जैसे अकाउंटेंट, वित्तीय व्यापारी अर्थात फाइनेंशियल ट्रेडर्स और मध्य स्तरीय प्रबंधक मिडिल मैनेजर्स। इसकी बढ़ती असमानताएं क्या हैं उसको देखते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके एक कंपनी मानव कार्यबल में भारी कटौती कर सकती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके एक कंपनी जो है मानव कार्यबल में भारी कटौती कर सकती है। परिणाम स्वरूप जिन व्यक्तियों के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित कंपनियों का स्वामित्व है, वे सभी अधिक धनार्जित कर सकते हैं। जिसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कंपनियों का स्वामित्व होता है वो अधिक से अधिक धन अर्जित कर सकेंगे, क्योंकि उनको टाइम की बचत हो जाएगी और सस्ते लागत पर अच्छा काम कर लेंगे, जिससे उनको अधिक श्रमिक रखने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग डिजिटल बहिष्करण अर्थात डिजिटल एक्सक्लूजन को भी बढ़ा सकता है। इसके अलावा उन देशों में अधिक निवेश स्थानांतरित होने की संभावना है जहां पहले से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं, जो देशों के भीतर और विभिन्न देशों के मध्य अधिक अंतराल की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। बात करते हैं प्रौद्योगिकी की लत, टेक्नोलॉजी की लत आदत। मतलब तकनीकी लत मानव की एक सीमा निर्धारित करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपयोग पहले से ही मानव ध्यान को निर्देशित करने और कुछ कार्यों को अपने अनुसार नियंत्रित करने हेतु किया जा रहा है। तकनीक का सही इस्तेमाल समाज को अधिक लाभकारी बनाने का अवसर प्रदान करता है, वहीं इसके गलत हाथों में जाने से यह समाज के लिए दुष्प्रभावी भी साबित हो सकता है। आप जानते हैं किसी भी पक्ष के दो पहलू होते हैं, एक सही होता है एक गलत होता है। या आप किसी रोबोट को बनाते हैं सही काम के लिए तो उसके फ़ायदे भी हैं तो उसके नुकसान भी हैं। जैसा कि हमने भी देखा कि मान लीजिए मशीनीकरण होने से चीज़ों को करने में, किसी काम को करने में कम समय लगता है, लागत अधिक आती है, तो वहीं पर बेरोजगारी की दर भी समस्या भी पड़ रही है। ठीक है, बात करते हैं भेदभावपूर्ण रोबोट की। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली मनुष्य द्वारा निर्मित है, जिसकी कार्यप्रणाली पक्षपातपूर्ण हो सकती है। यह लोगों की पहचान उनके चेहरे के रंग और अल्पसंख्यकों के आधार पर करता है। डेटा गोपनीयता से जुड़ी चिंताएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपयोग से डेटा गोपनीयता से संबंधित गंभीर चिंताएं उत्पन्न हुई हैं। जटिल एल्गोरिदम में विशाल मात्रा में डेटा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण प्रायः आम लोगों के डिजिटल फुटप्रिंट को बिना उनकी जानकारी अथवा सूचित सहमति के बेचा जाता है और इसका प्रयोग किया जाता है। कैम्ब्रिज एनालिटिका का मामला, जिसमें इस प्रकार के एल्गोरिदम और बड़े डेटा का प्रयोग वोटिंग में हेरफेर करने हेतु किया गया था। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिजनेस मॉडल से उत्पन्न व्यक्तिगत और सामाजिक चिंताओं को चेतावनी के रूप में लेने की आवश्यकता है। बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मानवता के विरुद्ध। क्या होगा यदि कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्वयं ही इंसानों के खिलाफ हो जाए? एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली की कल्पना कीजिए जिसे विश्व से कैंसर को समाप्त करने के लिए कहा जाता है। काफ़ी गणना करने के बाद वह कैंसर को समाप्त करने का एक फार्मूला बताता है कि इसके लिए पृथ्वी के सभी इंसानों को मार दिया जाए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नैतिकता के वैश्विक मानक। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नैतिकता के वैश्विक मानक क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नैतिकता पर सुझाव को यूनेस्को ने वर्ष 2021 में अपने सामान्य सम्मेलन के 41वें सत्र में अपनाया था। इसका उद्देश्य लोगों और
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित करने वाले व्यवसायों एवं सरकारों के बीच शक्ति संतुलन को मौलिक रूप से बदलना है। यूनेस्को देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजाइन टीमों में महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों का उचित प्रतिनिधित्व की सुनिश्चितता के लिए उचित कदम उठाने की आपसी सहमति व्यक्त की है। यूनेस्को के सदस्यों सकारात्मक कार्रवाई का उपयोग करने के लिए सहमत हुए हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजाइन टीमों में महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों का उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। सिफारिश डेटा गोपनीयता और सूचना तक पहुंच के उचित प्रबंधन के महत्व को भी रेखांकित करती है। यह सदस्य देशों से यह सुनिश्चित करने का आह्वान करता है कि संवेदनशील डेटा के प्रसंस्करण और प्रभावी जवाबदेही के लिए उपयुक्त सुरक्षा उपाय योजनाएं तैयार करें और क्षति की स्थिति में निवारण तंत्र प्रदान करें। सिफारिश एक मजबूत रुख अपनाती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली का उपयोग सामाजिक स्कोरिंग या बड़े पैमाने पर निगरानी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इन प्रणालियों के बच्चों पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक और संज्ञानात्मक प्रभाव पर ध्यान देना चाहिए। सदस्य देशों को न केवल डिजिटल मीडिया और सूचना साक्षरता कौशल बल्कि सामाजिक, भावनात्मक एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नैतिकता कौशल में भी निवेश तथा बढ़ावा देना चाहिए। यूनेस्को सिफारिशों के कार्यान्वयन में तत्परता का आकलन करने में मदद करने के लिए उपकरण विकसित करने की प्रक्रिया में भी है। इसके आगे की राह क्या होनी चाहिए उसको देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात AI की वैश्विक पहुंच को देखते हुए इसे पूरे समाज के दृष्टिकोण से संपूर्ण विश्व के दृष्टिकोण पर प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। डिजिटल सहयोग हेतु संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा प्रस्तुत रोडमैप एक अच्छी पहल है। यह वैश्विक सहयोग पर बहुहितधारक प्रयासों की आवश्यकता को पूरा करता है। इसलिए AI का उपयोग भरोसेमंद, मानवाधिकार आधारित, सुरक्षित और टिकाऊ एवं शांति को बढ़ावा देने के तरीके से किया जाता है। तो ये रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों। इसमें आप देख सकते हैं ये रोबोट्स है, ये भी एक आर्टिफिशियल का उदाहरण है। ये सब डायग्राम जो इमेज लगा हुआ है ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बताता है। हम आए दिन कुछ न कुछ डेली AI के माध्यम से अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारा परिवेश इस समय का जो दौर है, चारों तरफ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता से घिरे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्प होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।